ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 19 अगस्त मंगलवार को है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस अन्नदा एकादशी का महात्म्य पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अन्नदा एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इसके पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान के धाम को जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चंद्रवंश में इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र थे जो बहुत ही धर्मपरायण, निष्ठावान और सत्यवादी थे। एक बार उन्हें अपने सत्य की रक्षा करने के लिए अपने राज्य को खोना पड़ा, अपनी स्त्री और बच्चों को बेचना पड़ा और अंत में उन्हें स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेचना पड़ा, उसका दासत्व स्वीकार करना पड़ा। फिर भी उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया। एक दिन वह बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगे कि ना जाने पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। तभी सौभाग्यवश में गौतम ऋषि के दर्शन हुए और ऋषि के दर्शन कर राजा हरिश्चंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि के समक्ष उन्होंने सारा वृतांत बताया। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजा, अगर आप भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अन्नदा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे, उस पूरे दिन को भगवान की सेवा में बिताएंगे, तो निश्चय ही आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय किया कि मैं इस अन्नदा एकादशी का पालन अवश्य करूंगा। और अन्नदा एकादशी के पालन के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य पुनः उन्हें वापस मिल गया। साथ साथ उनको उनकी स्त्री और उनका मृतक पुत्र जीवित अवस्था में उन्हें मिल गया। तो ये जो एकादशी व्रत है, यह साधारण व्रत नहीं है जिसे हम समझते हैं कि इसके पालन से हमें क्या मिलेगा। हमें एकादशी व्रत में निष्ठा नहीं है। हम अन्य व्रतों को तो करते हैं लेकिन इस एकादशी व्रत को नहीं करते हैं। और ये एकादशी व्रत ऐसा है कि इसके पालन से हमें संसार के भोग तो मिलेंगे ही, साथ साथ भगवान की भक्ति भी मिलेगी। और इस अन्नदा एकादशी के पालन से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वे जीवन में कभी भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त को सदैव भगवान का साथ चाहिए। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, पर अगर भगवान का साथ है तो वो भक्त सदैव सुखी रहता है। इसीलिए हमारे महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि कीट जन्म हऊ जथा तुआ दास, बहिर्मुखे ब्रह्म जन्मे नाहि का आस। अर्थात एक भक्त कहता है कि भगवान, मुझे कीड़े का जन्म ही क्यों ना मिले, लेकिन आपकी भक्ति, आपका साथ मिले, आपके भक्तों का संग मिले। लेकिन हमें ऐसा ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए जिसमें आपका साथ ना मिले, आपके भक्तों का संग ना मिले। ये जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन से पूछा कि युद्ध में तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मैं, तब अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, मुझे तो आप चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना। लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की, क्योंकि उन्हें भगवान का संग मिला था। इसी प्रकार संसार के लोग जो भोग
मांगते मांगते भगवान को भूल गए हैं। हम संसार की भौतिक वस्तु को इकट्ठे करने में एकदम व्यस्त हो गए हैं। हमें याद ही नहीं है कि हम भगवान के दास हैं और भगवान को भूल गए। यही हमारे दुख का वास्तविक कारण है। अगर जीवन में हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना होगा, उनको प्रिय लगने वाले एकादशी व्रत का पालन करना होगा। तभी हमारे दुख का अंत होगा और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।